गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज मैं और आप लाइट यानी कि रोशनी, रोशनी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सीखने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स, अक्सर बच्चों से न्यूमेरिकल्स का 36 का आंकड़ा रहता है। दुश्मनी, बोलो फिजिक्स आती है? हाँ भैया, पर न्यूमेरिकल्स नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? बिकॉज न्यूमेरिकल्स के कुछ स्पेशल फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं जो नहीं आते हैं हमें। तो सबसे पहले आज उन फंडामेंटल्स, उन बेसिक्स के बारे में क्यों ना मैं और आप डिस्कशन करें और बातचीत करें, है कि नहीं? चलो सीखते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। अगर हम 9th क्लास को याद करें तो याद आएगा, 10th क्लास में भी हमने थोड़ा पढ़ा है। इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस। वाओ। इसे वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस। अब आप कहोगे राजू भैया मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो या साइंस पढ़ा रहे हो, है ना? आ रहा है माइंड में ये पॉइंट, साइंस ही पढ़ा रहे हैं, साइंस ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स यूज होता है। ध्यान से, हम यहां पर वाई एक्सिस को, यहां पर इस पर हम इसको मानते हैं मिरर। यस, यू हर्ड इट राइट, दिस इज एक्टिंग एज अ मिरर। चलो लाल रंग से थोड़ा हाईलाइट क्यों ना कर दें, मिरर। वाई एक्सिस को मिरर कहते हैं। ऊपर ऊपर अबव मिरर, या फिर कहें नहीं, मिरर की जगह अबव प्रिंसिपल एक्सिस। राइट, नीचे बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा ये आपका मिरर है। दैट इज फ्रंट ऑफ मिरर, दैट इज बिहाइंड मिरर। इधर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू, इधर एक्स की नेगेटिव वैल्यूज। गॉट इट? ध्यान रखना, भूलना नहीं। हम हमेशा जब एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट वो हमेशा मिरर के फ्रंट में रखा जाएगा, राइट? और ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक का डिस्टेंस u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, राइट? अब यूज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, राइट? नेक्स्ट, बदले में क्या मिलती है भैया? इमेज मिलती है। कैसी मिल सकती है? रियल इन्वर्टेड हो सकती है, वर्चुअल इरेक्ट हो सकती है। इमेज के बारे में तो 3 बातें पढ़नी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको मिल गई इमेज। यस, यू हर्ड इट राइट। इमेज कहां बनती है? जहां पर रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती हैं, वही इमेज बनती है। इमेज से लेकर पोल तक का डिस्टेंस v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। गॉट इट? u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v इमेज का डिस्टेंस। नेक्स्ट f। व्हाट इज f? इट इज फोकल लेंथ। ये क्या होती है राजू भैया? भूल गए क्या? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। यस, यू हर्ड इट राइट, फोकल लेंथ। करेक्ट? अब फोकस कहां होता है? यहां भी होता है, यहां भी होता है, कहीं भी होता है, अलग अलग डिपेंड करता है। लेकिन
फिर मैं क्या सिखा रहा हूं, क्या सीख रहे हैं हम लोग, मैं बताता हूं। ये हो गया यू, ये हो गया वी, ये हो गया एफ। अगला याद दिलाऊं, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट, भूलना नहीं। आगे एच ओ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे रेफर करूं, ये दिखाता हूं मैं यहां पे। एच ओ बदले में मेरी इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ताकि टर्म्स याद रहें। साइज ऑफ इमेज, कितनी टर्म्स हो गई, यू वी एफ आर एच ओ एच आई। अब इमेज का नेचर, दो रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट। साइज 3 डिमिनिश्ड, इमेज छोटी ऑब्जेक्ट बड़ा, राइट, इमेज बड़ी ऑब्जेक्ट छोटा, एनलार्ज, और दोनों बराबर सेम। बट हमें अगर दोनों को कंपेयर करना है तो हम निकालते हैं एम, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, यस, मैग्निफिकेशन। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का और रेशियो जो हमें हेल्प करता है जानने में क्या कि इमेज डिमिनिश है, एनलार्ज है, या फिर सेम साइज की है। ठीक, तो पॉज करके ये पहले उतारना, आगे सुनते हैं ध्यान से। हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन की, तो सुने ऑल ऑफ यू, बहुत इत्मीनान से सुने। अब हमेशा हमेशा एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड, जो मेजर करें इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में, दैट साइड, लेफ्ट साइड, इज टेकन एज नेगेटिव, उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं हम। क्यों लेते हैं नेगेटिव, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा शीशे के आगे रखते हैं, तो यू तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगला, और एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड हॉरिजॉन्टली, लिख देता हूं, which is measured horizontally behind the mirror, behind the mirror कहाँ है, इस तरफ, is taken as पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ, इसलिए। अब v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस पोल से। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, राइट। और पॉजिटिव कब, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर।
तो V आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, बिकॉज नेगेटिव तब जब आपकी इमेज आगे बने, जैसे कि कॉनकेव मिरर बनती है, आगे बनती है रियल इन्वर्टेड, और अगर पीछे बने वर्चुअल इरेक्ट तो पॉजिटिव। U हमेशा नेगेटिव रहेगा, V हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पर याद रखो, नेगेटिव तब जब इमेज आगे है, पॉजिटिव तब जब पीछे है। भूलना नहीं है, डोंट फॉरगेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अगला एफ एंड आर। यस, यू हर्ड इट राइट। एफ फोकल लेंथ पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव कब? इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। विश्वास नहीं है? पेज 162 खोलो जल्दी, पेज 162। नीचे बी फिगर को देखो, उसका फोकस पीछे है। यस, पीछे है, ध्यान से देखो, उसका फोकस पीछे बन रहा है। अरे फिर उल्टी बनाया जा रहा है राजू, ऐसे ध्यान से देखो, उसका फोकस पीछे है। देखो ऐसी फिगर है नहीं है, ये देखो यहां है फोकस, बिहाइंड, पीछे है, पॉजिटिव लेंगे। और इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये ऐसे, और ये कॉनकेव मिरर है। रेज आई, टकरा के वापस मिल गई, ये रहा फोकस। एरो के बगैर ये डायग्राम मत बनाना, कन्वर्जिंग। ऊपर वाली फिगर देखो, आगे है फोकस, नेगेटिव लेंगे, कॉनकेव मिरर होगा, फोकल नेगेटिव। सिमिलर फॉर द आर, सिमिलर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, पॉजिटिव कन्वेक्स मिरर के लिए और नेगेटिव कॉनकेव मिरर के लिए। राइट? U V F R। U क्या है? ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस। V क्या है? इमेज से लेके पोल तक का, फोकल लेंथ, पोल से लेके फोकस तक का। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस। कोई भी चीज मिरर के आगे नेगेटिव, पीछे पॉजिटिव। आगे क्योंकि x नेगेटिव होता है, पीछे क्योंकि x पॉजिटिव होता है। गॉट इट? अब नाउ U V एंड F, तीन चीजें हो गई भाई। आर इंटरलेटेड बाय रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप से इंटरलेटेड है, कॉल्ड, जिसे आप और मैं मिरर्स फॉर्मूला कहते हैं। यस, हर्ड इट राइट, मिरर्स फॉर्मूला, जो होता है 1/f 1/v plus 1/u, and this f is half of radius of curvature. This is called mirrors formula. Mirrors which help us to find focal length, position of image और position of object. तीन में से अगर आपको दो चीजें पता और एक निकालनी है तो you can find it out by applying appropriate convention Cartesian system. Got it? Next, अब बात करेंगे नेचर। हम सब जानते हैं नेचर ऑफ इमेज कितने तरह का होता है ना? हाँ भैया पता है हमें। कितने तरह का होता है? दो। पहला रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। राइट बोल रहा हूं? जी भैया। और दूसरा वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। अगर रियल इन्वर्टेड है तब होगा when V is negative, और ये कब होगा? when V is positive.
करेक्ट, नेचर ऑफ इमेज। अगला साइज ऑफ इमेज, राइट। इमेज का साइज बताने के लिए हमारे पास एक चीज होती है मैग्निफिकेशन, जिसका फॉर्मूला HI अपॉन HO और -V/U, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। इमेज साइज का या तो इनलार्ज्ड होगा, सच है भैया राजू भैया, मतलब इमेज बड़ी है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, सेम हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और नेक्स्ट, डिमिनिश्ड, छोटी इमेज जिसमें हाइट ऑफ इमेज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। 3 केस, इमेज के इनलार्ज्ड, सेम साइज, डिमिनिश्ड। पर मैग्निफिकेशन हमें बहुत कुछ बताता है। मैग्निफिकेशन क्या बताता है, मैं बताता हूं। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इनलार्ज इमेज, अगर मैग्निफिकेशन 1 है सेम साइज की इमेज, अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है डिमिनिश्ड इमेज। एनलार्ज जब m 1 से बड़ा होगा, सेम साइज जब मैग्निफिकेशन 1 होगा, और डिमिनिश जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा। ध्यान रखना, भूलना नहीं, इनलार्ज इमेज पहला केस, सेम साइज की इमेज दूसरा केस, और डिमिनिश तीसरा केस। क्या सीखा? पहला मिरर फॉर्मूला क्या होता है राजू भैया? FU एंड V, F फोकल लेंथ, V इमेज का पोजीशन, U पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इन तीनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप होता है, और ये तीनों का इंटर रिलेशनशिप मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड होता है। फर्स्ट। अगला नेचर भैया 2 तरह का हो सकता है। पहला रियल इन्वर्टेड जब V नेगेटिव होगा, और वर्चुअल जब V पॉजिटिव होगा। अगला साइज ऑफ इमेज, ये बताने के लिए हम यूज करते हैं मैग्निफिकेशन। HI अपॉन HO इज इक्वल टू नेगेटिव V/U। गॉट इट? अब इनलार्ज होगी, सेम होगा, डिमिनिश होगा। पर एक बात और भी चीज है, M मैग्निफिकेशन भी, जी हां मैग्निफिकेशन भी। कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं थोड़ा सा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। M भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव व्हेन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेगेटिव व्हेन इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। भूलना नहीं, राइट? M भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, भूलना नहीं है, ठीक है? अगर इमेज नीचे है, सोचो इमेज नीचे बनी, जैसे यहां नीचे बन गई, तो सोचो y नेगेटिव है ना। अगर ऊपर बनी तो y पॉजिटिव है। इसलिए अगर रियल इन्वर्टेड होगी तो इमेज मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। अगर ऊपर बनी तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगी, तो V या M पॉजिटिव होगा। आगे कोई भी चीज होगी, फ्रंट में नेगेटिव लोगे, बैक होगी बिहाइंड पॉजिटिव लोगे, नीचे अगर उसे वर्टिकली मेजर करोगे नेगेटिव लोगे, ऊपर वर्टिकली मेजर करोगे पॉजिटिव लोगे। तो हमें पढ़ा UVF का रिलेशनशिप, UVF और लेकर रिलेशनशिप, मेरा फॉर्मूला। नेचर रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट, मैग्निफिकेशन HI अपॉन HO नेगेटिव V/U। जब अभी क्या करना, जब आप ये वीडियो वॉच करो, बीच में पॉज करके पूरे नोट्स बना लेना एक पेज पर, और साइन कार्टेशियन प्लेन पढ़ना। जब पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। मतलब एक बार आपको एनसीईआरटी से रिवीजन करना है। अगर ये आ जाए तो न्यूमेरिकल्स विल बी वेरी वेरी इजियर, वेरी इजियर। ओके, रिवाइज करो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे। टिल देन बेटा बाय, टेक केयर, सी यू।